जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे माता-पिता तभी गुजर गए थे। जब तक वह थे, तब तक किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हमेशा मेरा ख्याल रखते थे। भले ही मैं बहुत छोटी उम्र की थी, लेकिन अपने माता-पिता का एहसास ज़रूर महसूस करती थी। मुझे आज तक याद था कि मेरी माँ किस तरह मुझे नहलाती थी और मेरा किस तरह ख्याल रखती थी। खाना खिलाने से लेकर दूध पिलाने तक मेरी माँ मुझे अपने गोद में ही रखती थी। आए दिन मेरी दादी कहती रहती थी कि लड़की है और लड़की को इतना लाड प्यार मत दो, बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरे माँ और पिताजी कहते थे कि हमारी बेटी है और हम इसे राजकुमारी की तरह ही पालेंगे। इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मेरी दादी माँ की बात को काटकर वह हमेशा मुझे प्यार से रखते थे। भले ही मेरी उम्र उस समय ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं अपने माता पिता के प्यार को अच्छी तरह से महसूस करती थी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि यह सब कुछ ही समय का है। कुछ ही टाइम बाद, मेरे माता पिता के जाने के बाद, जब मेरी दादी ने मेरा पालन पोषण किया, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई भी छूटवा दी और मुझे काम काज में घेर लिया था। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी, तो लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़ों में देखती थी। वह अच्छी तरह से ऐश करती थी। मेरे मन में भी यही सब रहता था, लेकिन मैं अपने माता पिता के उसूलों की रेखा को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर पैसे कमाने की भी लालसा थी। अब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से मुझे कोई काम काज तो आता नहीं था, जिस वजह से मैं कोई पैसा कमा लूं और घरों में झाड़ू करने के काम से मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना मिले, इतना ही पैसा मिलता था। इस वजह से मेरे अंदर जो पैसा कमाने की भूख थी, वह बढ़ती ही जा रही थी। मुझे अपने माता पिता के संस्कारों से ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा ज्यादा अच्छी लगी। इसलिए मैं कुछ ऐसे कामों में गिर गई जो शायद बिल्कुल गलत है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि जो मैं कर रही हूं वह सही है या गलत। दरअसल मेरा नाम कल्पना है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। बचपन से ही मैं लावारिस थी और मैंने सारी जिंदगी इधर उधर भटकते हुए गुजारी थी। कहते हैं कि औरत अगर गलत काम करती है और वही अपनी गलतियों की वजह से अपने घर को बर्बाद भी कर लेती है। अगर मैं इस बात को अपने पर्सनल लाइफ को देखकर कहूं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा तो पर्सनल बिजनेस ही यही था जिससे मैं दिन रात पैसा कमाती थी और किसी को भी यह समझ नहीं आता था मैंने कितनी आसानी से सामने वाले को बेवकूफ बना दिया। लोग कहते हैं कि मर्द बहुत ज्यादा चालाक और समझदार होता है और औरत को अपने जाल में फंसाने के सारे तरीके जानता है। लेकिन मैं कहती हूं कि औरत अगर अपनी चालबाजी दिखाने पर आ जाए तो अच्छे अच्छों को मात देकर रख देती है। मेरी उम्र 24 साल थी और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती का कोई भी दीवाना हो जाता था और हर कोई मुझे पाने की हसरत करता था। सारी जिंदगी मैंने लोगों की गलत गलत बातें सुनी थी और बहुत परेशानी भरी जिंदगी गुजारी थी। ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से मैं कई बार घटिया लोगों की नजरों का शिकार हुई थी। तभी से ही मुझे मर्दों से नफरत होने लगी थी। कई बार मैंने खुद को बचा लिया था। शायद मेरे इस दुनिया में कोई अपना होता तो वह मेरी रखवाली करता। जब मैं 7 साल की थी, मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट की वजह से मर गए थे। फिर मेरी दादी ने मुझे अपने पास रख लिया था। जब मैं 10 साल की हुई, तो मुझे एक अमीर परिवार की औरत मुझे अपने साथ ले गई थी। बाकी मैंने अपनी सारी जिंदगी एक घर में गुजारी थी, जहां की मालकिन मुझे अनाथ समझकर अपने घर में लिए आई थी। उनके घर में कोई भी घर का काम करने वाला नहीं था। वह मुझे अपने साथ ले आए थे। घर का काम करने के लिए मैं 10 साल की उम्र में ही घर के कामकाज करने लगी थी। मुझे खेलने कूदने की उम्र में खाना पकाना आ गया था। उस औरत ने मुझे जब तक अपने पास रखा जब मैं 18 साल की हो गई, क्योंकि उनका बेटा मुझे पसंद करने लगा था। उनको मुझ पर शक हुआ और उन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया और मैं फिर से बेसहारा हो गई थी। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं कभी भी सीधी तरह से जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं अब अपने हिसाब से जिंदगी गुजार लूंगी, क्योंकि मालकिन का बेटा मुझे पसंद करता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और वह समझती थी कि मैंने उनके बेटे को फंसा लिया। वह चाहती तो मेरी शराफत देखते हुए मुझे अपने घर की बहू बना सकती थी, लेकिन मेरी कोई गलती ना होते हुए भी मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया। इसीलिए अब मैं इसी तरह से कोई प्लान बनाकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी।
वह तो अच्छा था कि मालकिन ने मुझे मोबाइल दिया हुआ था और वह मुझे हर जगह अपने साथ लेकर जाती थी। मुझे कोई भी लड़का अपना नंबर दे दिया करता था। जल्दी से अपने उन्हीं नंबर पर कॉल की और तो और सारे लड़कों के साथ एक बात की। ये 3 लड़के थे जिनका नंबर मेरे पास था। मैंने उनसे प्यार भरी बातें की और उनको लूटना शुरू कर दिया। मैं किसी भी लड़के से मिलती नहीं थी। मैंने सबसे कॉल पर ही बात की थी और मैं सबसे महंगी महंगी गिफ्ट लेती। उनको बेचकर मैं अपना गुजारा किया करती थी। उनमें से एक लड़के ने तो मुझे मेरे अकाउंट पर कुछ पैसे भी डाल दिए थे। मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा था। मेरे एक फ्रेंड था जिससे मेरी दोस्ती काफी पुरानी थी और वह मुझे पसंद भी करता था। मैं मालकिन से चोरी चुपके अपने उस फ्रेंड से बात करती थी, लेकिन मालकिन को ऐसा लगता था जैसे मैं उनके बेटे से बात करती हूँ। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था। इसका नाम रोहित था। रोहित ने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ आकर रहने लगो, क्योंकि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। जब मैं छोटी थी तो वह मेरी दादी के घर के करीब रहता था और तभी से हमारी दोस्ती हो गई थी। बचपन की ये दोस्ती अब जवानी तक चल पड़ी थी। मैंने अपनी फ्रेंड के घर पर रहते हुए अपना एक अकाउंट बनाया था और सोशल वर्किंग का काम करना शुरू कर दिया था। मैं अपने आप को टिप टॉप बनाकर रख दी थी। हर लड़का मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाता था। मैं लड़कियों के हक में काम करने लगी थी। जहां भी लड़कियों के साथ नाइंसाफी होती, मैं सबसे पहले वहां औरतों के हक में बोलने के लिए चली जाती थी। इस तरह से काफी फेमस हो गई थी और मेरी मदद करने के लिए तो हर वह लड़का था जो मेरी खूबसूरती फिदा हो जाता था। मैं अपनी खूबसूरती का पूरा पूरा फायदा उठाया करती थी। उधर मेरा दोस्त, उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए ठिकाना दिया। हम दोनों एक साथ रहते थे। वह मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं भी प्यार तो उसे ही करती थी, लेकिन लड़कों से सिर्फ फ्लर्ट करती थी पैसा कमाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे पैसे रहने लगे थे। मेरा प्यार से बोलना और मेरे स्टाइल लड़कों को अपना बना लेता था और कुछ मेरी जानलेवा अदाएं लड़कों को पागल कर देती थी। अभी भी मेरे पास एक औरत आई जो कहने लगी कि मेरा पति मुझे घर पर खर्च नहीं देता, क्योंकि मैं और मेरा फ्रेंड रोहित और लड़कियों की पुलिस के साथ मिलकर मदद करते थे। और अगर कहीं मुझे पैसा खर्च करना होता था तो मैं नाम कमाने के लिए पैसा भी खर्च कर देती थी। हालांकि उसके पति का बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि वह अपनी पत्नी को खर्च क्यों नहीं देता। उस औरत का पति बहुत लापरवाह था और वह हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। इस आदमी की वजह से घर में बहुत तंगी रहती थी। मैंने उस औरत की बात बड़ी तसल्ली से सुनी थी। उसके पति का बिजनेस बहुत अच्छा था। सारी डिटेल्स मालूम करने के बाद मैंने कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप अपने घर चले जाओ। मैं आपके पति का कुछ सोचती हूँ। पूरी तरह से उसे समझाने की कोशिश करूंगी। ये मेरा काम है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई थी। उसके पति का मोबाइल नंबर अब मेरे पास आ चुका था, क्योंकि रोहित ने मुझे मोबाइल नंबर लाकर दे दिया था। मैंने उसी रात उसके पति को एक मैसेज किया। उसमें सिर्फ हेलो लिखा था। पहले मैसेज का जब रिप्लाई नहीं आया तो मैंने दूसरा मैसेज किया। दूसरा मैसेज मैंने कुछ अजीब सा किया था। उसमें मैंने लिखा था, हाय स्वीट हार्ट, रात के 2 बज गए हैं और अभी तुमने मुझे कॉल नहीं की। मैंने कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कॉल का बैलेंस नहीं है। ये तो एक पैंतरा था जो मुझे आजमाना था, जो सीधा निशाने पर जाकर लगा था। फौरन 5 मिनट के बाद ही मेरे पास उसकी कॉल आ गई थी। मैंने एक अजीब सी स्टाइल में फोन उठाया। मैंने बड़ी बेताबी से सामने वाले इंसान से पूछा, हेलो जी, आप कौन हैं? और फौरन उसे अनजान बन गई। मैंने कहा, बोलिए, आप कौन हैं? मैंने बहुत ही प्यारी आवाज निकाली थी। वैसे भी आवाज बदलने में भी मैं काफी माहिर थी। मेरी आवाज सुनकर कोई भी मेरी खूबसूरती का अंदाजा लगा लेता था कि जितनी मेरी आवाज खूबसूरत है, यकीनन मैं भी उतनी ही खूबसूरत होंगी। इस आदमी से मैं अनजान बनकर बात कर रही थी। ऐसे नहीं पता था कि मैं इसके ही मोहल्ले में रहने वाली लड़की हूं। ओके, आपका मैसेज आया था। मैंने कहा कि मैंने तो कपिल को मैसेज किया था, लेकिन आपकी आवाज तो कपिल से मिल ही नहीं रही और ना ही कपिल का नंबर लग रहा है। वह कहने लगा, मैं कपिल तो नहीं हूं, मेरा नाम सूरज है। मैंने कहा, सॉरी डियर, शायद नंबर के डिजिट आगे पीछे हो गए होंगे। यहां से मेरी बातचीत की शुरुआत हो गई थी और फिर होते होते हमारी बात को लगभग 1 महीना गुजर चुका था और 1 महीने में ही मैंने उस इंसान को अपना दीवाना बना लिया।
वह आदमी अपनी पत्नी के रोज रोज के घरेलू झगड़ों से बहुत तंग आ गया था। इसलिए उसे मेरी नशीली बातें बहुत अच्छी लगती थीं और मेरी बातें उस पर असर करने लगी थीं। इसी बहाने से बहुत सारा कैश अपने अकाउंट में मंगवा लिया करती थी। लेकिन लाखों रुपयों से भी मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे लिए कम थे। मैंने देखा कि वह इंसान मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो मैंने उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मेरी इस बात पर काफी देर तक तो वह खामोश रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद कहने लगा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्चे मेरे और अपनी माँ के बिना बेसहारा हो जाएंगे। मैंने उससे कहा, तो इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है? मैं तुम्हारे बच्चों को संभाल लूंगी, फिर वे बेसहारा भी नहीं होंगे। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही वह मुझे एक्सेप्ट करेगी। धीरे धीरे मेरी इस बात पर भी वह तैयार हो गया था। उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था और कुछ दिनों बाद उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दी। उसका यह मैसेज सुनते ही मैंने अपना मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका था। मैंने अपनी सिम मोबाइल से निकालकर तोड़कर फेंक दी थी। उसके बाद मेरा उस इंसान से कभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद ही उसकी पत्नी रोती रोती मेरे पास आ गई और कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दी है और वह मुझे छोड़कर जा चुका है। मैंने कहा कि उसने बहुत गलत किया। मैंने अभी तुम्हारे तुम्हारे पति को बुलाकर उससे बात भी नहीं की और उसे अभी कुछ समझाया भी नहीं है। मैं किसी काम में बिजी हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा काम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद तुम्हारे पति को बुलाकर समझाती हूँ। अगर वह समझता है तो ठीक है, वरना पुलिस ही उसे ठीक करेगी। अब उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि मैंने ही तो उन लोगों का तालाक करवाकर उन लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया था। वह तो मुझे देवी के समान ही समझ रही थी, लेकिन किसी को भी मेरे असली रूप का पता नहीं था, जो मैं अच्छाई के काम कर रही थी। वह सिर्फ और सिर्फ नाटक थे। वह सिर्फ इतना ही करने के लिए थे कि लोगों के सामने मेरा एक अच्छा चेहरा बना रहे, सब लोग मुझे एक अच्छे इंसान के रूप में देखे। किसी को भी ना पता चले कि मैं क्या कर रही हूं। यहां तक कि रोहित को भी यह नहीं पता था कि मैं क्या काम करती हूं। रोहित को तो सिर्फ इतना ही पता था कि मैं कोई ऑनलाइन बिजनेस करके कमाती हूं, जिस वजह से मैं लोगों की सहायता करती हूं और औरतों की मदद करती हूं। रोहित मुझसे बेइंतहा प्यार करता था। वह मुझे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। कभी भी मेरी तबीयत खराब होती थी या मुझे किसी भी तरह की जरूरत होती थी, तो रोहित मेरे लिए तैयार ही खड़ा मिलता था। हम दोनों के कोई भी माता पिता या किसी का भी सहारा हम लोगों के सिर पर नहीं था। इस वजह से हम लोगों ने फैसला लिया था कि हम लोग शादी करेंगे, लेकिन यह सब जिद रोहित की थी। मेरा इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहती थी कि पहले मैं खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, उसके बाद ही यह सब काम बंद करके रोहित से शादी करूंगी। लेकिन रोहित को जल्दी थी। वह मुझसे शादी करने के लिए काफी तील मिला रहा था। मैं जैसे तैसे कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा बात को टाल देती थी। शायद अब रोहित को भी शक होने लगा था कि मैं शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रही। उस बेचारे को तो कुछ भी पता नहीं था कि पैसा कहाँ से आता है और मैं क्या काम करती हूँ। उसकी आंखों पर मेरे विश्वास की पट्टी इस कदर बंधी थी कि उसने कभी यह सब जानने की कोशिश ही नहीं की। उसे तो बस यही लगता था कि दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मैं ही हूं। लेकिन उसे कहाँ पता था कि मेरे कारनामे क्या है। लेकिन रोहित की जिद के आगे मेरी भी ना चलने लगी। एक रोज मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो मेरी सारी जिंदगी को तबाह करके चला गया था। दरअसल जब मैं किसी लड़के से बात कर रही थी, तो रोहित ने सब कुछ देख और सुन लिया था। जब उसने मुझसे सवाल पूछने शुरू किए, तो न जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया और मैंने झट से उसे धक्का मार दिया और कहा कि हाँ, मैं यही काम करती हूँ और इसे मैं बंद भी नहीं करूंगी, क्योंकि जो पैसों की मेरे अंदर भूख है, वह सिर्फ इसी से पूरी हो सकती है, बाकी किसी भी चीज से नहीं। अब रोहित की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम्हारे लिए सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। मैं जैसे तैसे कमाकर तुम्हारी जरूरतों को पूरी करने के लिए पैसे जोड़ रहा था, लेकिन तुम्हें इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें पैसे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तुम एक बार मुझे बोल देती तो शायद हम इस सिचुएशन का कोई हल निकाल लेते।
लेकिन तुमने न जाने कितनों की तो जिंदगी खराब की है और मुझे धोखा दिया, सो अलग। अब रोहित का एक अलग ही रूप मेरे सामने आ चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और साथ ही आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थीं। पूरे शरीर पर पसीना आ चुका था। उसने झट से पुलिस को फोन किया और सारी बातें बता दी और मुझे जेल में भेज दिया। मुझे रोहित पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मुझे जेल के हवाले कर दिया। मेरी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैंने जेल में कुछ दिन निकाले तो मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि जो मैं कर रही थी वो बिल्कुल गलत था। लोगों की जिंदगी में खराब कर रही थी। शादीशुदा लोगों के साथ में इस तरह की बातें करके उन्हें उनकी पत्नी से दूर कर रही थी। वह भी सिर्फ पैसों के लिए। मैं किसी के लिए वफादार नहीं रही। इन सब चीजों का जब मुझे एहसास हो गया तो मैंने एक रोज रोहित को जेल में बुलाकर यह सब बता डाला। शायद रोहित मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसीलिए तो उसने मेरी सारी बात को समझ लिया और मुझे जल्द ही जेल से छुड़वाकर शादी कर ली। अब हम लोगों की जिंदगी हंसी खुशी निकल रही थी। अब एक रोज मैं बैठी सोच रही थी कि अगर रोहित वो कदम नहीं उठाता तो शायद मेरी जिंदगी भी उसी तरह चलती और न जाने कितनों की जिंदगी को मैं खराब करती रहती। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।